हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। लेकिन समय परीक्षा का बहुत पास आता जा रहा है, तो ये तो लग ही रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा प्रेशर होगा आप लोगों के साथ पास में। लेकिन हम इस प्रेशर को बिल्कुल खत्म करने वाले हैं, क्योंकि आप अब जुड़ने वाले हैं बाईटीसी स्टूडियो पर। और ये देख रहे हैं हमारा बहुत अच्छा सा प्यारा सा चैनल। और इस वीडियो के माध्यम से आपको हम कुछ ऐसी चीजें देने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। कैसी चीजें? बोर्ड एग्जाम में आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। और आप लोग ही हम भाई, हमें जो कुछ भी एनर्जी मिलती है वो आप लोगों द्वारा मिलती है, इसलिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। और आपके लिए हम कुछ चंद लाइनों का उपयोग करके अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राग को झनकार देना संभव नहीं, राग को झनकार देना संभव नहीं, कलियों को श्रृंगार देना संभव नहीं, कलियों को श्रृंगार देना संभव नहीं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप तो मेरे लिए उपहार हो। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप तो मेरे लिए उपहार हो। और उपहार को पार देना संभव नहीं, उपहार को पार देना संभव नहीं। चलिए देखते हैं, आज हमारा प्यारा सा टॉपिक है, जिसे बोलेंगे हम लोग डाई एथिल ईथर। ठीक है ना, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। अब डाई एथिल ईथर का निर्माण हम करने वाले हैं प्रयोगशाला में। तो यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीजों को लिया गया है। थर्मामीटर यूज किया गया है, एक यहाँ पर आसवन फ्लास्क लिया गया है, और बालू उष्मक लिया गया है, एक बर्नर लिया गया है, और इसके अंदर डाला गया है एथिल एल्कोहल। और यहाँ पर डाला गया है इसमें एथिल एल्कोहल के साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को इस बर्नर के द्वारा गर्म किया जाता है। गर्म करने पर ये वाष्प के रूप में इधर से होता हुआ, यहाँ पर हमने संघनित का यूज किया है, जो कि ठंडा जल यहाँ से डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये वाष्प है ना द्रव में बदल जाए, कन्वर्ट होके, और यहाँ पर हमारे ग्राही के माध्यम से ये सीधा सा ईथर यहाँ पर पहुंचता है। और इसको ठंडा करते रहते हैं, बर्फ के टुकड़े डाल दिए इसके पास में, जिसकी वजह से ईथर आसानी से बार बार प्राप्त होता रहता है। ठीक है, इसके निर्माण की विधि क्या है, कैसा है, किस तरीके से इसका बनाने का निर्माण करेंगे, तो वह चीज हम आपको बताने वाले हैं। जल्दी से जुड़िए हमारे साथ में। और एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है आप लोगों को भाई, जैसे आप क्लास में आप अपनी अटेंडेंस बोलते हैं, उसी तरीके से हमारे वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये निवेदन है हमारा आपसे, क्योंकि आपकी अटेंडेंस तभी मानी जाएगी जब हमारे वीडियो को आप लाइक कर देंगे। लाइक का मतलब क्या हुआ? लाइक का मतलब होगा आपकी अटेंडेंस लग गई, आप हमारे क्लास में अपीयर हो गए। ठीक है, चले आगे चलते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंगे इसमें सबसे पहले लेंगे बेटा यहाँ पर एथिल एल्कोहल। पता ही आप C2H5OH, ये ले लिया हमने, एथिल एल्कोहल लिया। इतना तो लिख लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें, बहुत सिंपल सी चीज है ये तो। और उसके बाद लेना है हमें क्या, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे लिख सकते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं HHSO4, ये लिखा हुआ है HHSO4, इसका मतलब क्या हुआ, H2SO4 ही है भाई ये, और कोई नई चीज तो नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब हम देंगे इसको टेम्परेचर, कितना देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक, इतना टेम्परेचर इसको देंगे। ठीक है, इतना जैसे टेम्परेचर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये OH है रिमूव होगा, क्योंकि ये जुड़ जाएगा H+ आयन के साथ में, और बना लेगा किसका निर्माण कर लिया, जल का। जो बच गया पद उसको हम यहाँ पर लिख देंगे सीधा सा, कितना सरल सी बात है। C2 लिखेंगे, H5 लिखेंगे, और क्या करेंगे आप HSO4 लिख दीजिएगा, और बचा क्या था हमारा, और क्या बना है, जल बन गया, तो जल को लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसी में हमें सेकेंड स्टेप में करना है, क्योंकि ये जो अभी हमारे पास में बनाना है, क्या बनाना है, डाई एथिल ईथर। तो अभी हमारे पास ये क्या बन गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अभी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर से ले लेंगे, क्या करेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को ले लेंगे, तो यहां से लिखेंगे आप C2H5HSO4 को ले लीजिए, और फिर क्या लेंगे, पुनः लेंगे एथिल अल्कोहल को, क्या लेंगे, एथिल अल्कोहल को, एथिल अल्कोहल ले लीजिए। तुमने क्या लिख दिया, HOC2H5। भाई हमने थोड़ा सा पलट के लिख दिया, इसको और कुछ नहीं किया, क्या कर दिया, थोड़ा सा पलट के लिख दिया, अपना मतलब हल करने के लिए। हमने क्या करेंगे अब देखो यहाँ से HSO4, ये माइनस वाला पद और HS के साथ में जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है और ये नेगेटिव चार्ज वाला है, इस तरीके से ये जुड़ेगा इसके साथ में। अब जो बच गया है, ये आसानी का टेम्परेचर होगी, ये टेम्परेचर ध्यान रखना है थोड़ा सा, आपको 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें होना चाहिए, बस सिंपल सी बात। क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा C2H5 और O और C2H5। ठीक है ना, और प्लस क्या बन जाएगा, प्लस आपका जो हमने डाला था सल्फ्यूरिक अम्ल, जो करते हैं निकल के तैयार हो जाएगा, और ये बन गया हमारे पास में डाई एथिल ईथर, ये बन गया
डाई एथिल ईथर। तो एक विधि तो हमारे पास में प्रयोगशाला ये। दूसरी विधि इसमें बहुत अधिक पूछी जाती है, दो विधियां अधिकांश से पूछी जाती है। एक विलियमसन संश्लेषण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मान लीजिए। अब यहाँ पर हम टिक लगा दे रहे हैं पास में, कैसी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो आती ही आती है, कई बार एग्जाम में आपने देखा हुआ है इन चीजों को। तो आप देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे। इसमें क्या करते हैं, इसमें लेंगे हम एल्किल हैलाइड, क्या लेते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हो गया, एल्किल का मतलब होता है तो आर, हैलाइड का मतलब होता है तो एक्स, ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हैं हैलाइड में क्या कहते हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, ये हैलाइड कहलाते हैं। एल्किल में क्या आता है, एथिल, मैथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये एल्किल पद कहलाते हैं। इसको क्या करेंगे आप सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में, आप कहेंगे साहब सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो आप लिखेंगे NaOR, इससे बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। एल्किल के साथ में ऑक्सीजन जोड़ा जाता है तो एल्कोक्साइड हो जाता है, और एन जोड़ दिया तो सोडियम एल्कोक्साइड हो जाता है, ठीक है ना। आप सोडियम एल्कोक्साइड लिखेंगे तो यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, किसकी उपस्थिति में, ये लिखना चाहता आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, निर्जन ZnCl2 की उपस्थिति में यहां से प्राप्त होने वाला है क्या, क्या होने वाला है, R और OR, और प्लस क्या हो जाएगा Na, ये X है ना, इसके साथ में Na के साथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि X नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, इसलिए तो यहां से होने वाला क्या है NaX। अब ये हमारे पास में बन गया ईथर के बनाने। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, R की जगह आप लेना चाहते तो यहां से ले लेते हैं, क्या लिख सकते हैं आप C2H5, क्या ले लेंगे आप C2H5, C2H5 मतलब एथिल ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर भी एथिल ले लीजिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, और X की जगह क्या लेना है आपको, X की जगह लेना है आपको Cl, क्लोरीन ले लीजिए, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे आप C2H5, और X की जगह क्या करेंगे आप Cl, प्लस लगाया तो प्लस लगा दीजिए, Na को Na रखिएगा ना, और O को O रखिए, R की जगह भी बताया था C2H5 ले लीजिए C2H5, ठीक है ना। अब यहां से क्या मिल जाएगा आपको, यहां से मिलने वाला है C2H5O और C2H5 और प्लस Na और बन जाएगा आपका Cl, ठीक है। देखो यहां से ये हो जाएगा, इतना अलग हो जाएगा, इस पद को इसके साथ में आप ज्वाइन करके लिख देंगे। तो ये विलियमसन संश्लेषण विधि हो गई, ये हमारे पास में। अब यहाँ पर अपने रासायनिक गुणों के बारे में और बहुत अधिक पूछा जाता है। HI की रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ में, डाईएथिल ईथर के साथ में, या एसिड क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ में, डाईएथिल ईथर के साथ में। तो वो भी आप सुन लीजिए, समझ लीजिए आराम से। हमारे साथ जुड़ने के बाद में टेंशन बिल्कुल खत्म हो, इस बात तक की जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दो कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तैयारी हम आपको कराएंगे, काम आपका है, वो आप अपना करते रहिए, बस ईमानदारी से दोनों लोग लगे रहिए, आप भी अपने, हम अपने काम पे लगे रहो और आप अपने काम पे लगे रहो बस। और एक ही एटीट्यूड रखना है, कौन सा एटीट्यूड, विनर एटीट्यूड, ये बात आपको ध्यान रखनी है, विनर एटीट्यूड रखना है। कभी भी किसी हमारे वीडियो को आपको पॉज नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, आप लगे रहिए और उसकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि मुझे आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से करानी है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं रासायनिक गुणों के साथ में। HI की रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड की रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगी वो देखिए। सबसे पहले हम क्या लेंगे, आप पास में लेंगे डाईएथिल ईथर ले लीजिए C2, इसके लिए सूत्र क्या होता है C2H5 और O, C2H5O और C2H5, ठीक है ना। अब प्लस क्या करेंगे आप HI लेंगे, ठीक। हाँ ये बात ध्यान रखनी है, कौन सा, ठंडा HI लेना है। हाँ ये भी बात ध्यान रखनी है, ठंडा HI होना चाहिए। HI कैसा होना चाहिए, ठंडा, ठंडा HI ले लीजिए आप, ठंडा HI ले लीजिए। ठंडा HI ले लेंगे तो क्या होगा, ये आपको पास में देखिए ये O है ना, ये जुड़ जाएगा सीधा से H के साथ में और I जुड़ेगा हमारे पास में कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा C2H5OH और प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में C2H5I, C2H5I प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे एथिल एल्कोहल और हाइड्रोजन एथिल आयोडाइड, दो चीजें प्राप्त होंगी, एथिल एल्कोहल और एथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाएंगे। ये तो हो गई HI की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक गुणों में पहला पॉइंट। दूसरे यहाँ पे एसिड क्लोराइड के साथ में रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, एसिड क्लोराइड के साथ में, तो लिखेंगे यहाँ से एसिड क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। अब डाईएथिल ईथर लिखेंगे इसके साथ में, तो यहाँ पर लिख दिया हमने डाईएथिल ईथर C2H5O C2H5 और प्लस क्या लिया है एसिड क्लोराइड, जिसको लिखेंगे आप CH3COCl, एसिड क्लोराइड हो गया आपका, ठीक है। अब यहां से क्या अलग होने वाला, ये एथिल, ये बॉन्ड हमारे पास में, ये Cl के साथ में, Cl आपको पता है ना बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसके साथ जुड़ जाएगा जो बचा हुआ पद है। और ये रासायनिक अभिक्रिया होने वाली है ZnCl2 की उपस्थिति में निर्जल, कौन सा, निर्जल, कैसा होना चाहिए, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। अब आपको मिलने वाला क्या है वो देख लीजिए, यहां से मिल जाएगा CH3
COO2H5। ये कहां से आ गया? देखिए आप देखेंगे यहां से CH3CO ये बचा था और O2H5 ये बच गया, तो वो हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या बचा है? अब इसके बाद बचा हुआ पद उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर बचा हुआ C2H5Cl। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे एथिल एसीटेट। इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। ठीक है ना, एथिल एसीटेट, ये इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट हो गया, इसका नाम एथिल क्लोराइड हो जाएगा। अब आपको एक काम और करना है हमारे लिए। वो क्या काम है? वो आपको करना है कि एथिल एसीटेट का IUPAC नाम बताना है। ये आपके लिए काम, ठीक है? आप हमारे लिए करिए, मतलब हम दे रहे काम है तो ये हमारे लिए कर लीजिए। थोड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर करिए कि जो चीज हम आपको बता रहे हैं उस पर आपको कमेंट करना।